करण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी जो कि एक इंसान को वो सब दिला सकती है जो इंसान की ज़रूरत हो, पर इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो हमारे साधु संत और ये अघोरीज होते हैं, इनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिस वजह से करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेते हैं। और ऐसी एक स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें कि अघोरी एक नॉर्मल आदमी को जब करण पिशाचिनी देता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी। अगर आप चैनल पर नए हो अभी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, साथ के साथ दोस्तों को भी भेजो। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सुबह का वक्त था। सुरेश अपनी टैक्सी लेकर निकल ही रहा होता है और कुछ दूर जाते ही उसके दिमाग में बहुत सी टेंशनें चलने लगती हैं। घर की टेंशन, पैसों की टेंशन। सुरेश बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से था। उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी पैसों को लेकर। इसी वजह से उसकी वाइफ भी उसको हमेशा डांटा करती थी, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कैसे कमाओगे, कैसे हम अपने बच्चे पालेंगे और कैसे हम खुद का गुजारा करेंगे। इन सब चीज़ों से सुरेश बड़ा परेशान था और सुरेश पूरा दिन भर गाड़ी चलाकर, टैक्सी चलाकर कुछ रुपए लेकर अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि इतने में वो देखता है कि अंधेरा हो चुका है और रात के बज रहे हैं 12। सुरेश अपनी गाड़ी में हल्की हल्की आवाज में गाने चलाकर चल ही रहा होता है कि एक जंगल का रास्ता आता है। जंगल के रास्ते के अंदर अगर आपके और मेरे जैसा इंसान हो और गाड़ी रोकनी पड़ जाए, चाहे वो कोई भी लिफ्ट मांग रहा हो, तो हम नहीं रोक सकते। इतना घना अंधेरा, सिहाई से भी ज्यादा काला अंधेरा। वहां पर सुरेश और उसकी गाड़ी दोनों चली जा रही हैं। लेकिन अचानक से वहां पर एक अघोरी आ जाता है। वो देखता है कि अघोरी उससे लिफ्ट मांग रहा है और वो शीशा खोलता है। अघोरी उसके शीशे के पास जाता है। वो कहता है, बेटा मेरे को इस जंगल पार करवा दो, मैं बहुत टाइम से पैदल चल रहा हूँ और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं यहाँ से आगे जा सकूँ, मेरे को लिफ्ट दे दो। तो यहाँ से सुरेश बोलता है, बाबा ये मेरी टैक्सी है, इसमें जो है कि पैसे देने पड़ेंगे आपको, बिना पैसे के मैं आपको नहीं ले जा सकता। तो बाबा उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है। तो अघोरी उसको और ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा कि जो तुम्हारे दिन आज से बदल देगा। यहाँ से सुरेश उसके ऊपर बहुत जोरों से हंसने लगता है, पर बाबा एकदम से डांट देते हैं उसे और बाबा कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसको सुनकर सुरेश के हाथ से लेके पाँव से एड़ी चोटी पूरा कांपने लग जाता है। बाबा उसे कहते हैं, तेरे घर में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, पैसों की दिक्कतें चल रही हैं, तेरे माँ बाप भी बीमार रहते हैं और तो और वो तेरे साथ नहीं रहते, वो अपने गांव में रहते हैं। जब ये सब चीजें सुरेश सुनता है, सुरेश एकदम से चौंक जाता है कि इस बाबा को इतनी सारी चीजें कैसे पता। एट द एंड सुरेश उसको गाड़ी में बैठा लेता है और चलते 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 वो आपस में कुछ ना कुछ बातें करते जा रहे थे। एक टाइम के बाद अघोरी बाबा उनको कहते हैं कि मेरे को यहीं रोक दो, मेरे को यहाँ से जाना है। तो सुरेश गाड़ी रोक देता है। अघोरी बाबा उसको कहते हैं, आज मैं तुझे एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे कि तू पूरी ज़िंदगी ऐश कर सकता है। तो यहाँ पर जो सुरेश चौंक जाता है कि बाबा ऐसा क्या है। बाबा उसे कहते हैं कि कल रात 12 बजे तुम मेरे पास आना, शमशान के बीचों बीच एक सिद्धि करवाऊंगा और तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिस वजह से तुम पूरी दुनिया में राज करोगे। यहाँ से सुरेश थोड़ा सा घबरा गया। उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और इसी डर को लेकर वो अपने घर जाता है। पूरी रात वो नहीं सो पाता। उसके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा होता है कि अघोरी बाबा मुझे ऐसी क्या चीज़ देंगे। जैसे तैसे करके वो रात बीतती है। सुबह फिर से सुरेश अपनी टैक्सी लेकर निकलता है और रात के 12 बजे तक वो टैक्सी चलाता है। 12 बजे के बाद वो एक शमशान घाट के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर वही अघोरी बाबा उसी के इंतजार में बैठे हुए थे। तो वो अघोरी बाबा उसे कहते हैं, एक घेरा बनाते हैं और उसको कहते हैं कि इस घेरे के अंदर बैठ जाओ, पर हाँ सारे कपड़े उतार कर बैठना। तो सुरेश बाबा के कहने पे बाबा ने जैसा कहा सुरेश ने वही चीज करी। सुरेश सारे कपड़े निकाल कर उस घेरे के अंदर बैठ चुका था और बाबा का मंत्र उच्चारण शुरू हुआ। 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते और अचानक से सुरेश के आसपास कोई एक हवा सी गूंजने लगी। सुरेश जिसे फील तो कर सकता था पर देखना उसके बस में नहीं था। कोई एक ऐसा काला अंधेरा जो सुरेश के चारों ओर फिर रहा है। धीरे 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 बाबा के मंत्र उच्चारण चल रहे थे और बाबा उसको सुरेश को कहते हैं, अब खड़े हो जाओ। तो सुरेश उसी चक्र के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वहां पर खड़ा होता है वो देखता है कि पीछे से एक लेडीज, बहुत ही सुंदर लड़की, जो उसके पीछे से आके उसके साथ में खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके पैर उल्टे होते हैं और तो और इतनी सुंदर थी कि सुरेश अपने आप को रोक नहीं सका। सुरेश की निगाहें उस लड़की के आसपास से हटी ही नहीं और वो लड़की और कोई नहीं, करण पिशाचिनी थी। तो अघोरी बाबा उसे कहते हैं, ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, ये सामने वाले का तुम्हें फ्यूचर बता देगी, सामने वाले का पास्ट बता देगी और तो और जो तुम्हें चाहिए वो करवा देगी। तो वहाँ से सुरेश खुश हो जाता है और प्रोसेस कुछ ऐसा था कि उन दोनों का आपस में शादी करनी थी। तो एक हड्डियों की माला प्रकट होती है वहाँ पर, एक करण पिशाचिनी के हाथ में थी, एक सुरेश के हाथ में। वरमाला डालने से पहले वो लड़की उसको वहीं रोक देती है कि रुको, ये सब करने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तुम उसे मान लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। तो सुरेश भी ये नहीं सोचता कि क्या सी शर्तें होंगी,
कैसे माहौल पे वो पूछा जा रहा है। शमशान के बीच में तुम बैठे हो, एक लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है जिसको तुम्हें पता है कि वो भूत है, पर फिर भी वो लड़की इतनी सुंदर थी कि सुरेश अपने आप को हाँ बोलने से पहले रोक ही नहीं पाया। और साथ के साथ वहाँ पर कुछ यूं हुआ, वो लड़की उसे कहती है मुझे मांस चाहिए, जब मेरा मन करे मुझे इंटरकोर्स चाहिए, शराब चाहिए, और चौथी चीज मेरे को कभी इग्नोर मत करना, अगर तुमने मुझे अनसुना या इग्नोर करा मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। सुरेश उसकी सारी शर्तें मान लेता है। शर्तें मानने के बाद सुरेश उसको वो हड्डियों की माला पहनाता है। सामने से वो लड़की भी सुरेश को माला पहनाती है और वहाँ पर उनकी एक तरीके से शादी हो जाती है। उसके बाद सुरेश वहाँ से निकलता है, अपनी टैक्सी में बैठकर वहाँ से घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाकर वहाँ पर उसको ट्रैफिक लाइट्स मिलती हैं और उसकी गाड़ी के बगल में उस शहर के MP साहब की गाड़ी थी। सुरेश के बगल में वो लड़की बैठी हुई थी जो कि सिर्फ सुरेश को दिख रही थी। वो लड़की सुरेश के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसको सुनकर सुरेश MP के PA को कहता है साहब आज आपकी मीटिंग है ना। वहाँ पर से MP सोचने लगता है कि इसको कैसे पता कि हमारी मीटिंग है, तो वो कहता है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, आज आपकी मीटिंग आपकी सफल जाएगी। MP साहब बकवास समझते हैं कि चल तुझे क्या पता, रास्ते का बंदा मुझे समझाएगा। तो वहाँ से वो लड़का अपना नंबर लिख देता है, एड्रेस लिख देता है कि ये लो मेरा नंबर और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो ये बोलकर घर चले जाता है। तो सुरेश अपने घर पहुंचता है। वहां पर वो दिन उसका बहुत अच्छा गया। वो खुश था, उस लड़की को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसके साथ में एक ऐसी चीज है जो कि उसको हर एक चीज बता रही है। पर सुरेश के दिमाग में अभी भी ये था कि ये बात सच है कि झूठ है, थोड़ा सा क्वेश्चन था। अगले दिन सुबह वो MP साहब अपने पूरे बाउंसर्स के स्क्वाड के साथ उसके घर पहुंचते हैं। ये चीज देखकर सुरेश हैरान। उसके साथ साथ जब वो MP साहब सुरेश को ये बताते हैं, और वो MP साहब ऐसा नहीं कि नॉर्मली रिएक्ट करें, वो उसको एक बाबा के रूप में रिएक्ट करते हैं कि बाबा तुमने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। मैं जिस पोजीशन के लिए इतने सालों से लड़ रहा था वो पोजीशन मुझे कल मिल गई और आपने मुझे ये पहले ही बता दिया। तो वो उसको 10 लाख रुपए के करीबन पैसे दे के जाता है। सुरेश खुश। सुरेश को ऐसा लगा कि बस अब तो यही जरिया मिल गया मुझे। तो वहाँ से वो MP साहब निकलते हैं और साथ ही साथ में सुरेश उनको छोड़ने जाता है। वो छोड़ने उनको जा ही रहा होता है, जैसे ही MP साहब का काफिला निकलता है उसके साथ साथ में एक लेडीज खड़ी होती है जिसके हाथ में एक बैग था। अपनी गाड़ी के अंदर वो बैग रख रहे थे कहीं कहीं जाने के लिए, जिसका हस्बैंड आके गाड़ी पे बैठा था। तो वही लेडीज एक बार फिर से सुरेश के कान में फुसफुसाती है। तो यहाँ से सुरेश जाता है उस गाड़ी के पास, उनको कहता है कि आज मत जाओ, तुमने जहाँ कहीं का भी प्लान बना रखा है आज तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। यहाँ से सामने वो लड़की कहती है कि मैं तो बहुत पहले से कह रही थी, मेरा मन आज सुबह से घबरा रहा है और मेरा मन भी नहीं कर रहा आज जाने का। तो अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ करके कन्विंस कर लेती है, पर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम कहाँ किसी की बातों में आ रहे हो, राह चलते लोगों की बातों में विश्वास करोगे, और वो कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद वो जैसे ही घर में आते हैं थोड़ी देर में उनको एक फोन आता है कि जिस प्लेन में तुम जाने वाले थे उस प्लेन का क्रैश हो चुका है। यहाँ से ये दोनों भी उठते हैं और जाके सुरेश के पाँव पकड़ लेते हैं कि तुम ही हो बाबा। ऐसे ही करते 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 क्या होता है कि सुरेश जो कि एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर था वो धीरे धीरे एक बाबा का स्वरूप ले लेता है। और उसकी वाइफ देख कर ये हैरान थी कि ये हो क्या रहा है इसके साथ, कल तक हमारे पास कुछ नहीं था, 1-2 दिन के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि इतना पैसे वाला हो गया। उसकी वाइफ के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन थे। एक रात डिनर के टाइम पर उसकी वाइफ ने शुद्ध शाकाहारी खाना बना रखा था, वो मांस मच्छी छूते ही नहीं थे। लेकिन अचानक से वो देखती है कि सुरेश उठ के बाहर गया और चिकन लेके आया। वो अपनी वाइफ को कहता है कि ये चिकन बनाओ। उसकी वाइफ कहती है हम तो खाते ही नहीं है नॉनवेज, हम तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते, मैं चिकन कैसे बनाऊं। तो सुरेश वहाँ पर उसको गुस्सा करता है, कहता है मेरा मन कर रहा है तो बनाओ तो बनाओ। तो उसकी वाइफ भी डर के मारे वो चिकन बनाती है। वो चिकन बना के बाहर ला के देखती है कि वहाँ पर वो सुरेश एक पूरी दारू की बोतल में अकेला मुंह पे लगा रखी है और वो अकेला उस दारू की बोतल को पी रहा है। जब वो दारू पूरी पी गया और तो और उसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसने नशा कर रखा है। इसकी वाइफ चिकन लेके आती है और ये वहाँ पर बैठ के चिकन ऐसे खाता है जैसे जानवर खाते हैं। ये सब देख के उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उससे सवाल करने की कोशिश करती है पर वो इस माहौल में नहीं था कि उसकी बात का जवाब दे सके। और शाम ढलते ही अपनी वाइफ से अलग चले जाता था। वही करण पिशाचनी उसी लड़के के साथ रेगुलर बेस पे इंटरकोर्स कर रही थी। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक दिन सुरेश सुबह सुबह दरबार लगाकर बैठा हुआ था। अब ऐसा टाइम आ चुका था, लोगों ने इस कदर तक उसको बाबा मान लिया था कि उसने कमरे के अंदर ही अपना दरबार बना लिया था। और दरबार के अंदर बहुत से लोग बैठे थे। कुछ लोग आते उससे सवाल करने के लिए कि बाबा मेरे ये पैसे गायब हैं, कि बाबा ये मेरे पैसे बहुत टाइम से अटके पड़े, कब आएंगे। तो करण पिशाचनी के कहने पर उसको आंसर करता था और वो सामने से बंदे को आंसर करता था और उसको वो बंदे को मिल जाते थे और यहाँ से इस बाबा को पैसे मिल जाते। सुरेश एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर अब वो बाबा बन चुका था और प्रॉपरली उसका ये काम चल रहा था, मॉर्निंग दरबार, और वो करण पिशाचनी इसके कान में बताया करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक आदमी आया उसके पास। वो कहता है कि मेरा बहुत टाइम से घर की दिक्कतें चल रही है, समस्याएं चल रही है
लेकिन उसके साथ साथ में एक और आदमी आ गया और वो दोनों अपने घर की दिक्कतें इसको बता रहे हैं बाबा को। तो बाबा यहाँ पर अभी ये बंदा सुरेश 2 बंदों की आवाज़ सुन रहा था और यहाँ से करण पिशाच ने उसको जवाब दे रही थी। यहाँ से सुरेश क्या करता है, ना इस आदमी को चुप कराता है ना इस आदमी को चुप कराता है। वो उसी करण पिशाच ने वो कह देता है तो रुको ना 2 मिनट, मैं करता हूँ तुमसे बात। और इतना सुनते ही वो करण पिशाच उसके सामने से चली जाती है और वो उसका नियम टूट जाता है। उसने कहा था कि मेरे को इग्नोर मत करना कभी भी, उसने इग्नोर करा, अनसुना करा और वो करण पिशाच वहां से चली गई। और उसके जाने से इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, यहाँ से सुरेश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब सुरेश जो कि इतना बड़ा दरबार लगा रहा था, इतना बड़ा बाबा बना हुआ था, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर से उसने खुद ने ड्राइवर लिख लिया था। और अब ये हालत है कि वो सुरेश एक कमरे में बैठा सुम डरता रहता है, आपस में अपने आप में खुद में कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी उछलेगा पागलों की तरह, कभी ऐसे हंसेगा जैसे जनानियां हंसती हैं, कभी रात रात को उठ के मांस खाने जाएगा, कभी शराब की बोतल मुंह पे लगाएगा तो हटेगा ही नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन एक रोज़ उसकी चौखट पर वही अघोरी बाबा आ जाता है, क्योंकि वो जो सिद्ध करी हुई करण पिशाचनी थी, उसकी पल पल की खबर उस अघोरी बाबा को पड़ती थी। जैसे ही वो गई, अघोरी बाबा को खबर पड़ी, अघोरी बाबा वहाँ पर आए और वहाँ पर चौखट पे उनके कदम रखते ही सुरेश बहुत बुरे तरीके से डरने लगा, जैसे कि वो बाबा नहीं साक्षात उसकी मौत खड़ी हो सामने। बाबा कैसे भी करके एक घेरा बनाते हैं उसके इर्द गिर्द, क्योंकि वो भागे जा रहा था। अघोरी बाबा कुछ जल छिड़कते, गंगा जल छिड़कते हैं, उसको वहां पर स्टॉप करते हैं। घेरे के बीचों बीच वो खड़ा था और बाबा अपने कुछ तंत्र मंत्र करते हैं। तंत्र मंत्र करने के बाद अचानक से दीवारों पे नाखून के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब तुम देख रहे हो यार, नाखून के निशान दीवारों पे। इन सब चीजों से डर कर वहां पर सुरेश, क्योंकि उसकी बॉडी से वो चीज तो चली गई थी घेरा बनते ही, तो सुरेश इतना डर चुका था और उससे ज्यादा उसकी वाइफ डर चुकी थी। उनको ये लग रहा था कि ये हमारी मौत है। अघोरी बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ पर हल्की सी भी चूक करी इस घेरे से निकलकर, तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। इसी के साथ साथ अघोरी बाबा कुछ ना कुछ करके मंत्रोच्चारण करके उस करण पिशाचनी को एक बोतल के अंदर कैद कर लेते हैं और वहां से सुरेश को एक सीख और देते हैं कि कभी भी इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए, जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। और ये बात जैसे अघोरी बाबा ने सुरेश से कही, सुरेश ने हाथ पैर जोड़कर अघोरी बाबा के चरण पकड़ लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, बाय।